नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और इस वक्त मैं मौजूद हूं नगर परिषद महूगांव में। बेधड़क यहां पर चुनावी लड़ाई जारी है और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये चुनावी समर है। आम आदमी पार्टी का होना अपने आप में बेहद अहम है क्योंकि पहली बार आम आदमी पार्टी यहां पर किस्मत आजमा रही है। सुनील चौधरी पार्टी को लीड कर रहे हैं और अपने 13 वार्ड से इन्होंने कुल 13 पार्षद उतारे हैं। चलिए चर्चा करते हैं। मैं इस वक्त आ चुका हूं आम आदमी पार्टी के अधिकृत कार्यालय में और यहां पर सभी प्रत्याशियों से चर्चा करने की कोशिश करूंगा बिल्कुल बेबाकी अंदाज से। और यहां की चुनावी चौपाल आप इसे समझिए कि हम आम आदमी पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं और यहां के जो है कार्यकर्ताओं से, यहां के प्रत्याशियों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका सर? नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र यादव है। यादव जी, किस वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्रमांक 1 वार्ड क्रमांक 1 का प्रत्याशी हूँ, आम आदमी पार्टी। जी, आम आदमी पार्टी पहली बार चुनावी शिरकत में है मध्य प्रदेश में और आप चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड क्रमांक 1 से नगर परिषद महूगांव में। क्या विशेष मुद्दे हैं, किन विषयों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम लोगों ने जितना सर्वे किया है आम जनता के बीच में, हम लोग उठे बैठे हैं। वैसे बीइंग रहवासी यहाँ पे लोगों के लगातार हम लोग टच में थे। पानी, बिजली, स्ट्रीट लाइट्स और जो स्वच्छता अभियान का दावा भरती है बीजेपी, उसमें मुझे नहीं लगता कोई भी संतुष्ट है। और मैंने आश्वस्त किया है हमारे यहाँ की महूगांव नगर परिषद वार्ड क्रमांक 1 की जनता को कि हम युद्ध स्तर पे आने वाले 2 साल के अंदर इन सभी मूलभूत समस्याएं हैं उनकी, पानी को लेके, बिजली को लेके, या रोडों को लेके, या ड्रेनेज लाइन को लेके, जो बेसिक हैं, इनके 15 साल के शासनकाल में जनता ने बहुत बुरा समय निकाला है। और हमारे आने से जनता बहुत खुश है और बहुत मोटिवेटेड भी है और वो चाह रहे हैं एक बड़ा बदलाव आए। आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। जैसे कि अमूमन पार्टियां जब टिकट देती हैं तो चेक करती हैं कि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है और तमाम चीज़ें, आपकी छवि क्या है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है। और कई जगह तो ये भी देखे जाते हैं कि आप दबंग किस्म के व्यक्ति हैं या फिर नहीं। आप में क्या दबंगई और क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखा? साहब, मैं एक्चुअली नौकरी पेशा आदमी रहा हूँ, इंजीनियर रहा हूँ और जैसे सामान्य जीवन सभी जीते हैं ऐसा जीवन जीता आया हूँ। कभी सोचा भी नहीं था कि राजनीतिक उसमें कदम रखने का सौभाग्य मिलेगा। और चूंकि मेरे को एक प्रेरणा मिली आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं, जिनसे आम जनता को काफ़ी राहत और सहूलियतें मिल रही हैं और विकास की मतलब पथ पे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग मूलभूत आवश्यकताओं के साथ में, जिससे जहाँ की जो जनता है वो संतुष्ट भी है, खुश है। जैसा दिल्ली में, पंजाब में लोगों को काफ़ी राहत है और यहाँ पे भी लोग उसी तरह की राहत चाहते हैं। और चूँकि अगर मैं व्यक्तिगत बात करूँ तो मैं एक नौकरी पेशा इंसान रहा हूँ, राजनीति से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहा है। मैं सेवा भाव से आया हूँ, लोगों के बीच में रहकर उनकी सेवा करना चाहता हूँ और बस वही मेरा एक उद्देश्य है जिसके तहत मैंने आम आदमी पार्टी का एजेंडा और फिर सेवा करने की चाहत। और भी तमाम जो है यहाँ पर उम्मीदवार प्रत्याशी मौजूद हैं। जी, क्या नाम लिखती हैं आप? मेरा नाम शर्मिला सिंह है। शर्मिला जी, किन विशेष मुद्दों पर चुनाव आप लड़ रही हैं? क्या लग रहा है कि आपके विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, निर्दलीय उम्मीदवार भी होंगे। किस तरह से इस चुनाव को देखती हैं? नहीं, मैं तो जीत के आऊँगी भैया जी, जीतने का दावा है? हाँ, जीतने के बाद क्या काम करने वाली हैं आप? मतलब हमारे यहाँ तो पानी सबसे पहली समस्या है जी, तो उसका मैं सबसे पहले निवारण करूँगी, पानी की समस्या का। इससे पहले आपने कभी चुनाव लड़ा है या आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? नहीं, हम तो आर्मी में थे भैया, अभी रिटायर होके आए हैं, अब देश सेवा करेंगे। जी, मतलब आपके जो पति थे वो आर्मी में थे, सेवानिवृत्त हैं। अब आपको पहले देश की सीमाओं पर जो है देश की सेवा दी है, अब आप जनता की सेवा करना चाहते हैं। जी, आप बताइए, आपका क्या नाम है? सुष्मिता कदम। सुष्मिता जी, किस चुनावी मुद्दे को लेकर चल रही हैं? कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं? 8 नंबर वार्ड से। वही पानी का ही है हम लोगों का। सबसे पहले हम लोग पानी की व्यवस्था कराएंगे। जो लोगों मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है पानी को लेकर, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें काफ़ी पार्षद जो रहे हैं उन लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया, तो इसीलिए हम लोग उतरे हैं इस मैदान में। और हमारी आम आदमी पार्टी सबसे अव्वल नंबर पर चल रही है और हम ही जीत कर निकलेंगे यहाँ से। अगर आपको मौका मिले आपके बारे में हमारे दर्शकों को बताने के लिए, तो आपके बारे में आप क्या बताना चाहती हैं ताकि दर्शक रूबरू हो सकें आपके? सर, मेरा नाम सुष्मिता कदम है जी, और मैं चुनाव तो पहली बार ही लड़ रही हूँ। मुझे कुछ मतलब आइडिया नहीं है चुनाव का, पर बस यही है कि मैं लोगों की सेवा करने के लिए उतरी हूँ। और काफ़ी साल पहले मैंने काम किए, जैसे लॉकडाउन में मेरे भैया के साथ में हमने सुनील चौधरी जी के साथ में काफ़ी लोगों को भोजन प्रदान किया है, काफ़ी छोटे छोटे बच्चों को हम लोग ने फ्री एजुकेशन दिया है। तो ऐसे हम लोग छोटे छोटे काम करते रहते हैं। जी, बताइए आपका क्या नाम है?
एडवोकेट किरण वर्मा। आप एडवोकेट हैं, वकील हैं, पेशे से वकील है भाई, ये तो बेहद अहम बात है। विधिक सलाह की जरूरत भी होगी तो पार्टी सीधे आपसे लेगी। किन विशेष मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं? आप देखा जाए तो मैं वार्ड नंबर 7 से खड़ी हूँ प्रत्याशी के रूप में। वहाँ पे आम जनता बहुत त्रस्त है, जैसे कि उनको मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही है, ना तो रोडों पे सफाई है, ना तो सड़कें अच्छी है, ना तो उन्हें पानी की सुविधा मिल रही है। मतलब मेरा तो जन सेवा के लिए ही खड़ी हुई हूँ। मेन मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि जितना हो सके बेचारे जो गरीब हैं उनके लिए अपन काम कर सकें, और साफ़ सफाई इन चीज़ों के लिए अपन बिल्कुल, वहाँ बहुत ज़्यादा परिस्थिति ख़राब है। जैसा मैंने आकलन किया जाने पे, मैं लोगों से मिली, लोगों की शिकायतें सुनी, अब बस उनके लिए काम करना है। लोगों के लिए काम करना है, लोगों की शिकायतें सुनते हैं, बुरा लगता है, और युवा वर्ग के लोग हैं, काफ़ी आक्रोश भी होता है जब चीज़ें गलत दिखती हैं, और फिर जो है खुद राजनीति में उतर कर इस राजनीति की गंदगी को साफ करने का कई दफ़ा मन होता है। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशांक जैन है और मैं वार्ड 12 से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हूँ। जी, क्या मुद्दे हैं आपके, किन विशेष विषयों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, विशेष मुद्दे तो हमारे वही हैं जो मूलभूत समस्याएं। हम तो बस एक प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि इतने वर्ष हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, और उसके बाद हमारे यहाँ की जो हम 25 से 30 साल हम यहाँ पे जो जितने शासनकाल को देख रहे हैं, फिर भी मूलभूत समस्या वही की वही बनी हुई हैं जी। जैसे कि पानी की समस्या, नाली की समस्या, सड़क की समस्या, एक जो छोटी छोटी समस्याएं, और ऐसी समस्याएं हैं जिसका निराकरण आराम से किया जा सकता है, लेकिन पहले के जो शासनकाल रहे हैं किसी ने भी, एक ने भी काम नहीं किया है। आखिर वही मुद्दे हमारे सामने बार बार क्यों आते हैं? यदि ये मुद्दे नहीं आते तो शायद से इतने लोगों का खड़ा होना वाजिब नहीं था, लेकिन हम आए हैं लोगों के लिए कि जो उनका अब जो सही काम है। आप अगर दिल्ली देखते हैं, पंजाब देखते हैं, और अब तो सूरत भी देख लीजिए जहाँ पर बहुत सारी सीटों से हम आगे बढ़कर आए हैं। तो उसके बाद जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर हमको लोगों के लिए सेवा करनी है, और हमारी जो पूरी टीम है, एक युवा टीम हम लेकर आए हैं जो कि घर में बैठने वाली टीम नहीं है। और अभी तक जो हमने देखा है कि जितने भी पार्षद बनते हैं 5 साल या 7 साल, जो तो अब 2 साल एक्सटेंशन के मिल गए, फिर भी कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जो पार्षद बनते हैं वो घर में बैठ जाते हैं, उनको घर बैठा दिया जाता है, और सिर्फ कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है जो उनको बोलता है तुम बैठ जाओ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या कर रहा है आज तक हमें समझ नहीं। राजनीति में रिमोट कंट्रोल शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, तो आप किसी उसी रिमोट कंट्रोल की बात कर रहे हैं? मैं उसी रिमोट कंट्रोल की बात कर रहा हूँ, और बिल्कुल खुलकर ये बात बोलना चाहूँगा कि जो रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में रहा है, हम उस रिमोट कंट्रोल को हटाना चाहते हैं। यहाँ पर हमारा हर एक मतदाता खुद एक पार्षद बनेगा जी। यदि वो हमको वोट देता है, आम आदमी पार्टी को वोट देता है, तो वो खुद अपना पार्षद होगा। और हम तो यहाँ तक दावा भी करते हैं कि हम अगर 2 साल में हमारा प्रत्याशी कोई भी काम करके नहीं दिखा पाएगा तो हम उससे रिज़ाइन दिलवाएंगे और उसको पद से हटाएंगे। ये बेहद अहम बात कही है कि लोग मतदाताओं को मतदाता के नज़रिए से देखते हैं, लेकिन हर एक मतदाता जब पार्षद बने, हर एक मतदाता को पार्षद माना जाए, उतना अधिकृत उसे समझा जाए, तो अपने आप में गलतियों की संभावनाएं बड़ी मुश्किल हैं। पार्टी को लीड कर रहे हैं आप, और इस बार आपने प्रत्येक वार्डों में पार्षद उतारा है। पहली बार ये देखने में आया है। आपके विपक्ष में लोग हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, किस तरीके से इसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद हरिकेश जी, फिर से आपने हमें बोलने का मौका दिया। मेरी टीम काफ़ी आपको वॉच कर रही है, और वाकई में आपने सच की आवाज़ को यहाँ पे आके उठाया है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जैसे ये हमारी जो टीम बैठी हुई है, एक्चुअल में पहले इनने सर्वे करा है, सबके पास जाके सभी लोगों की समस्याओं को समझा है, और उन समस्याओं को समझने का तो उसका निराकरण कैसे किया जाए उस पर भी हम लोग अभी यहाँ पे बैठ के प्लानिंग कर चुके हैं। यदि परिषद के लोग हमें मौका दें तो निश्चित सारी समस्या का समाधान होगा। आपने देखा होगा, आज़ादी को 75 साल हो गए हैं, सारी बड़ी पार्टियों ने यहाँ पे राज किया है, सब जगह जा जाके उनने सिर्फ और सिर्फ राजतंत्र किया, प्रजातंत्र बनने नहीं दिया है। आज प्रजातंत्र बना है, हम देख रहे हैं। खुशी मुझे उस बात की है कि आज हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे यहाँ की प्रजा जाग चुकी है। आज देख रहे हैं जो प्रत्याशी और चुनाव लड़ने के बाद जो अपने वार्ड में नहीं गया, उसका घोर विरोध किया जा रहा है पूरे नगर परिषद के अंदर, उन्हें भगा दिया जा रहा है प्रचार करने से। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नगर परिषद की जनता को कि आप जागरूक हैं। आज आपको डिसीजन लेना है कि आपको वो लोग चाहिए जो वहाँ पे राजतंत्र में जाके बैठ जाएंगे और कुछ काम नहीं करेंगे, कि आपको वो लोग चाहिए जो दिन रात आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े रहेंगे। आपके सामने बड़े तगड़े चेहरे हैं, राजनीति में धुरंधर, भीष्म पितामह जैसे तमाम दर्जे दिए गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ रामकिशोर शुक्ला की, जो भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त लीड कर रहे हैं, और उन्होंने तमाम पार्षद उतारे हुए हैं।
आपके सामने कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता लोग हैं। कैसे समझते हैं आप? उनकी नज़र में कहा यह जा रहा है कि जब इतने धुरंधर राजनीतिज्ञ सामने होंगे तो सुनील चौधरी उनके सामने बच्चे हैं, तो ये बच्चा कितना कमाल करने वाला है, ये बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, बड़ी अच्छी बात कही आपने कि राजनीतिक में वाकई में उनका बहुत समय चला गया है। 40 साल से वो लोग सब प्रयास कर रहे हैं कि जनता के सामने अपनी अच्छी इमेज बना सकें। पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, पिछले चुनाव आपने देखे होंगे, पर इस बार का चुनाव जो है खुद आपको समझ आ जाएगा। आप जनता के बीच जाएंगे तो इनमें कितनी खलबली मची हुई है। ये बच्चे, हम लोग जितने हैं सब बच्चे हैं, पर हम लोग सब समझते हैं, हम डेवलपमेंट को समझते हैं, हम राजनीति को समझते हैं, और उसके साथ साथ में इनने जो काम नहीं किया है वो लोगों को बता रहे हैं, तो उससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। मुझे गाना याद आ रहा है कि बॉलीवुड हमेशा ऐसी चीज़ों पर गाना बनाता है, और ये गाना आज की चीज़ों पर काफ़ी फिट बैठ रहा है, आज की राजनीति को देख के, कि छोटा बच्चा समझ के हमको आँख ना दिखाना रे। काफ़ी सहज गाना है। बताइए, आप भी काफ़ी युवा चेहरे नज़र आ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनावी रणनीति क्या बनी है? आप कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम कमल चौधरी है और मैं वार्ड नंबर 13 से प्रत्याशी हूँ आम आदमी पार्टी का। जी, इस बार जो आम इंसान चाहता है कि उन्हें सड़क मिले, पानी मिले, अच्छी ड्रेनेज की व्यवस्था हो, तो इन्हीं मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। और आप देखेंगे, जिन लोगों ने विकास का दावा किया है 20 सालों में, पहली बारिश में आप मोहल्ले में जाएंगे तो देखेंगे कि सड़क कीचड़ बन चुकी है। ये 20 साल का विकास है उनका। तो जनता त्रस्त है और जनता विश्वास दिला रही है कि इस बार आम आदमी पार्टी आएगी। जनता भरोसा दिला रही है आम आदमी पार्टी आएगी, लेकिन जनता भरोसा दिलाएगी। 6 जुलाई को इलेक्शन है और इलेक्शन के बाद पता चलेगा नतीजों के दिन की जनता ने क्या भरोसा दिलाया है। और प्रत्याशियों से बात करेंगे। कैमरा थोड़ा सा इधर घुमाइए, बताइए क्या चुनावी मुद्दे चल रहे हैं? वार्ड क्रमांक 10 से लड़ रही हैं आप। जी, मैं अरुणा वर्मा जी, वार्ड क्रमांक 10 से। आपके सामने राजनीति के बड़े चेहरे हैं, बड़े भी हैं और अनुभवी भी हैं। जैसे मैं बात करूं, चंदन पांडे हैं, उसके बाद सुवर्णा दुबे हैं, अंजना दुबे हैं, पाल जी हैं। हालांकि अभी उनका एक वीडियो पैसे देते हुए वायरल भी हुआ है। आप क्या दे रही हैं लोगों को, ये बताइए। ये मुद्दे आप बताइए, किन विषयों पर चुनाव लड़ रही हैं, क्या विकास करने की योजना है आपकी? मैं समाज सेवा ही करना चाहती हूँ। मैं जिन परिस्थितियों में मैं खुद गुजरी हूँ, मैं जाती थी, बोलती थी कि ये काम करना है, वो काम करना है, कुछ इधर पहुँचाते, कुछ उधर पहुँचाते, यहाँ किसी की सुनवाई नहीं होती जी। और कहा जाता है कि ठीक है, हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, बस यहाँ यही चलता रहता है। इसीलिए भैया ने मुझे ये कहा कि ठीक है, आप यहाँ पे से करिए, मैं आपका साथ दूंगा। जी। तो कई बार ऐसा होता है कि दफ्तरों के चक्कर काटने होते हैं, और दफ्तर के चक्कर काट काट के व्यक्ति ये सोचता है कि क्यों ना ऐसा वक्त आए कि हम जवाब दे सकें राजनीतिक शहंशाहों को, और खुद चुनावी मूड में, चुनावी अंदाज में वो सामने आ जाता है प्रत्याशी बनकर। बताइए, क्या नाम है आपका, किस वार्ड से लड़ रही हैं आप? नमस्कार, मैं छाया धनालाल मौर्य वार्ड क्रमांक 11 से आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हूँ। एक्चुअली सर, मैं ऑलरेडी 20 साल से टीचिंग का जॉब करती थी, और लोगों के बीच में मतलब काम करना, कई जैसे सोशल वर्कर वगैरह, मतलब इस टाइप से जो काम होते हैं NGO वगैरह के, झूलाघर वगैरह, या और भी जो मूलभूत डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो लोगों की समस्याएं होती हैं, मैं उस प्रकार उस पर काम करती रहती थी जी। उनके बीच में मुझे ये चीज़ समझ में आई कि जो यहाँ की जो जनता है, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो काफ़ी परेशान होते हैं। उन्हें एक काम के लिए 10 बार यहाँ नगर पंचायत वगैरह में जाना पड़ता तो भी नहीं होता है। ये समस्याएं मेरे पास आती रहती थी। तो और दूसरी बात, मैं जिस वार्ड में जहाँ से मैं प्रत्याशी हूँ, वहाँ की आप अगर हालत देखेंगे कि लोगों के घर के दरवाजे पे इतना गंदगी, इतना कचरा हो रहा है, नालियाँ इतनी भरी हुई है, और उनका कहना पड़ता है कि हम लोग जाते हैं नगर पंचायत तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती थी। इन विषयों को देखते हुए मैंने ये कदम उठाया। आज मुझे सुनील चौधरी जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी से ये मौका मिला है कि आज मैं लोगों की सेवा कर सकती हूँ। मेरे जिस वार्ड से मैं प्रत्याशी हूँ, वहाँ पर जितना मुझसे होगा उतना मैं सेवा कर पाऊँ। उन्हें किसी भी प्रकार की जो उन्हें समस्या आ रही है, वो अगर मैं पार्षद बन जाती हूँ उस वार्ड से, तो मैं ये चाहूँगी कि उनकी जो समस्या है वो ख़त्म कर दूँ और वो लोग परेशानियों से। आपकी सोच जो है एक समाज सेवा की है, सोच लोगों की सेवा की है। पार्षद बनने के पहले अगर शब्द लग रहा है, बन रही हैं या फिर अगर बनेंगी? मैं बनूंगी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहती हूँ। जिस मतलब मैंने जो सर्वे किया है मेरे वार्ड में, वहाँ पर लोगों की मतलब जो सोच है, मैं गई हूँ, उन्होंने मुझे जो समस्याएं बताई है और उन्होंने ये भी कहा कि इस बार हम आपको पूरा समर्थन दे रहे हैं।
आप हमें वो काम करके दिखाइए जो पिछले इतने सालों में नहीं हुआ। तो मैंने उनसे वादा किया है कि अगर मैं पार्षद बनती हूँ तो मैं आप लोगों का काम घर पर आकर करूँगी, आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मैं लोगों से भी ये चाहती हूँ, यहाँ की जनता से भी ये चाहती हूँ, मेरे वार्ड के लोगों से भी ये चाहती हूँ कि वो मुझे जितना समर्थन दे रहे हैं वो पूरा दिल से दे, ताकि मैं दिल से उनके लिए पूरा काम कर पाऊँ। दिल से काम करने की तमन्नाएं हैं, ख्वाब हैं। बताइए किस वार्ड से आप चुनाव लड़ रही हैं, क्या विशेष मुद्दे हैं? जी नमस्ते। मैं मतलब पहले सबसे पहले तो आम पार्टी का धन्यवाद चाहूँगी उनके लिए कि जो उनने मुझे मौका दिया जी। और सुनील भैया का भी, कम से कम वे आए घर पे। और हम तो वैसे आर्मी से हैं, मेरे पति वो रिटायर हैं जी जी। फिर इनका मुझे प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम लोग आगे आ गए कि कम से कम अब जनता, पहले तो आर्मी में थे जी, बॉर्डर में, मतलब वो देश की सेवा करते हैं। हाँ, अब मतलब कम से कम जनता की सेवा हो पाए, समाज की सेवा, जनता के लोगों की सेवा करने का विचार है। कौन सा वार्ड है आपका? 15 नंबर। 15 नंबर में किस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिली हैं? यही रोड, घर, सड़कें, थोड़ा सा किसी के घरों में पानी भरता, कहीं कुछ जी है थोड़ी, तो कम से कम विकास हो, इसलिए हम आगे आने का मतलब यही है कि कम से कम जनता की सेवा हो जाए। जी, जनता की सेवा करने का विचार है। बताइए क्या मन में चल रहा है, किस वार्ड से आप चुनाव? शोभा वर्मा 9 नंबर वार्ड से। क्या समस्याएं हैं, क्या सोचकर आप चुनावी मैदान में आई हैं? बस हम तो जनता की सेवा के लिए उतर गए। जी, किस तरह की सेवाएं जनता की करने वाली हैं? जनता यही परेशान है कि हमारे घर में पानी नहीं है, सड़क नहीं है, नाली नहीं है, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी पेंशन नहीं मिल रही है। हम जनता परेशान है, तो हमने सोचा उनकी मदद करेंगे हम भी। अब जी, आप भी चुनावी मैदान में हैं, साथ में हैं। क्या आपको लगता है, आपने वार्ड देखा है, वार्ड में घूमे हुए हैं आप, क्या समस्याएं लोगों को नज़र आ रही है? नमस्ते सर जी। मैं सुनील चौधरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी पत्नी श्रीमती शोभा वर्मा जी को आम आदमी पार्टी से पार्षद प्रत्याशी चुना। जी। तो इसीलिए मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब वार्ड नंबर 9 में जितनी समस्या हैं, बहुत से व्यक्ति इतने त्रस्त हैं कि पूर्व के जो नगर परिषद पार्षद हैं उनको उस क्षेत्र से भगाया जा रहा है बीजेपी के, और उनको उस वार्ड में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा कि उन्होंने उस वार्ड नंबर 9 में कोई कार्य नहीं करा है, और जनता इतनी त्रस्त है उनसे कि उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहती है। और वहाँ की जो समस्या है, आधी जगह पे नर्मदा लाइन आई है पाइप, और आधी जनता को पानी मिल रहा है, हफ्ते में 1 बार 2 बार पानी दिया जाता है। वहाँ ड्रेनेज लाइन नहीं है। 15 साल पूर्व जो नालियाँ बनाई गई थी वही नालियाँ हैं अभी। तो हम इस सभी समस्याओं को समाधान करना चाहते हैं और वहाँ की जनता को खुश रखना चाहते हैं। और नालियाँ ऐसी डैमेज हो रही हैं कि वहाँ से डेंगू बीमारियाँ, तमाम चीज़ें हैं जो समस्याएं आपको दिखती हैं। हाल में श्रीमान जी, उन्होंने पूर्व पार्षदों ने जो भी राशन आया था वो वहाँ के जनता को दिया नहीं जी, और इसलिए वहाँ की जनता उन पार्षदों से बहुत नाराज़ है। उनको भगा दिया गया, गालियाँ दे के भगा दिया गया, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए हम आप पार्टी की तरफ से खड़े हैं कि हम वार्ड नंबर 9 की सेवा कर सकें। वार्ड क्रमांक 9 की सेवा करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी ने जगह दी है। एक बहुत ही युवा चेहरा भी है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ जो है चुनावी समर में उतरा हुआ है। नौजवान युवक है, 23 साल की लगभग उम्र है और पेशे से इंजीनियर है। बात करेंगे कि आखिरकार क्या चुनावी मुद्दे हैं, कि युवा सोच किस तरह सोचती है और किस तरह चुनावी समर में लौटती है। बड़े बड़े धुरंधरों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, किस वार्ड से, क्या मामला है? थैंक यू फॉर द चैनल कि मुझे यहाँ पे आपने बोलने का मौका दिया। सुनील भैया का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझ जैसे युवा को आगे बढ़ाने का सोचा। सबसे पहले तो मैं ये आपसे एक क्या बोलते हैं बताना चाहूँगा जनता को कि जो भी आता है वो सिर्फ बोलता है कि मैं 5 साल काम करूँगा, मूलभूत समस्याओं को दूंगा। 5 साल सिर्फ ये लोग समस्या को देते हैं कि हम पानी लाएंगे, हम ड्रेनेज लाएंगे। इतना टाइम नहीं लगता है, 1 से 1.5 साल 2 साल मात्र मूलभूत समस्या को ख़त्म करने के लिए लगता है। इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा वार्ड है उसकी ब्यूटीफाइंग पे, बच्चों की शिक्षा पे और वहाँ के वार्ड के जितने भी जो गलत काम हो रहे हैं, जैसे कि वहाँ के जो युवा है वो थोड़े से नशे की ओर बढ़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को मुझे ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि मैं IT करियर में जाके इतना कुछ मेरे देश के लिए नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने सोचा कि भैया ने जब मुझे एक मौका दिया है तो मैं उस चीज़ पे काम करना चाहूँगा
और जो मूलभूत समस्या हैं उनको छोड़ के उनको तो सिर्फ मैं 1 से 1.5 साल 2 साल लूँगा ख़त्म करने में। बाकी मैं इस वार्ड की ब्यूटीफाइंग पे कि अगर कोई आता है बाहर से तो देखे और बोले कि ये एक युवा का वार्ड है। एक युवा सोच है, एक नया जुनून है युवाओं का। हमने तमाम जो है पार्षद उम्मीदवारों से बात करी है। आम आदमी पार्टी ने तमाम वार्डों में पार्षद उतारे हैं। नगर के सौंदर्यीकरण से लेकर के नशाखोरी की मार तक, महिलाओं के लिए मुफ्त विधिक सलाह से लेकर के बिजली करों और मकान के करों को माफ़ करने तक कुछ ऐसे दावे, कुछ ऐसे वादे, कुछ ऐसी घोषणाएं जो अभी तक शायद किसी और पार्टी की नज़र में नहीं रही हैं। मूलभूत सुविधाओं से भी परे यह सोच कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के इन प्रत्याशियों को अलग बनाती है। देखना होगा कि नगर परिषद महुगांव में क्या परिषद आम आदमी पार्टी की बनती है या फिर कितने पार्षद आम आदमी पार्टी जो है जिता पाती है। देखने की बात होगी। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।